क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित नई अपडेट? क्या अभी भी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है? किस कंपनी ने लिया टेंडर? फॉर्म कब से आखिर में भरने जाने प्रस्तावित हैं? और संपूर्ण विश्लेषण हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट स्टडी ऑफिशियल। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाएं ताकि उन तक ये न्यूज़ पहुंच सके। तो हम इसके क्लू पॉइंट तक हम निकालेंगे कि आखिर इसमें क्या है, एक्चुअल में क्या कोई नई अपडेट आ गई है। तो हम देखते हैं, जैसा कि आज आपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस न्यूज़ को तैरते हुए देखा होगा। आखिर इसकी क्या सच्चाई है, इसमें कितना विश्वास करने योग्य है। ठीक है, तो पुलिस भर्ती से को लेकर करना होगा लंबा इंतजार, ऐसा इसमें छपा है। तो एक्चुअल में इसमें क्या है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ पढ़कर, ताकि कोई ऐसी इसमें जानकारी ना रह जाए जो कि इसमें मिस हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि खाकी वर्दी पहनने की 5 माह से उम्मीद लगाए युवाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल इतना लंबा समय गुजरने के बाद भी परीक्षा कराने को अभी तक कोई एजेंसी तैयार नहीं हो पाई। वैसे पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि कुछ एजेंसियों से बातचीत चल रही है। ओके, बातचीत इनकी चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। दिसंबर के अंतिम जो होता है सप्ताह तक की बात कर रहे हैं कि उसमें अगर सब चीज़ ठीक रहा तो जारी होगी। राज्य सरकार ने जून में पुलिस भर्ती में 62,424 पदों पर भर्ती निकाले जाने की घोषणा की थी। इसमें 52,699 पद सिपाही के थे और कितने थे दरोगा के 2,469 पद। और इसके अलावा रेडियो संवर्ग के जो पद हैं वो 2,430, और बात मैं कर लूँ लिपिक संवर्ग के तो 545 पद हैं, और कंप्यूटर असिस्टेंट के 927 पदों पर ये भर्ती होनी है। इसमें कहा गया था कि 15 जुलाई तक भर्ती का अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन नवंबर का महीना भी पूरा हो चुका है, अभी तक उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई पाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने जो होता है इस पे जुड़े जो होता है जो सवालों के मुताबिक इसने जो भी दिया, फिलहाल इसने बताया अभी तक ये परीक्षा करवाने के लिए कोई एजेंसी जो होता है तैयार नहीं हुई। शुरुआत में टीसीएस, जिसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बोला जाता है, उसने जो होता करवाने में रुचि दिखाई थी, लेकिन आवेदन में भी किया था, लेकिन इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं आई उसमें। तो एकमात्र कंपनी होने के साथ इसको जो होता विभाग ने निरस्त कर दिया था, इसका जो निविदा था। हालांकि अगर इनको करवाना होता तो कई सारी जो होता है इसके कोई विश्वसनीय एजेंसी थी, इसके ऊपर कोई इनको संदेह नहीं करवाना चाहिए था। अगर एक मिला था तो उसको भी करवा देते। ठीक है, और सूत्रों के अनुसार भर्ती बोर्ड एक बार फिर नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए कई एजेंसियों से बातचीत कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि पिछली दरोगा भर्ती में नकल माफियाओं की सेंधमारी के चलते परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की ओर से कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही थी, या इस समय भी नहीं दिखाई जा रही है। अब मैं आपको बता दूं, फिलहाल इसमें डिले करने को लेकर ये आर्टिकल पूरा छपा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं अगर ये बताऊं तो शार्ट में सूत्रों का कहना है कि पिछली दरोगा भर्ती में नकल माफियाओं से नारी के चलते, यानी आपको याद होगा कि यूपीएसआई और यूपीएएसआई, इसका मैं अभी पूरा समग्र विश्लेषण करता हूं। उसमें काफ़ी किरकिरी हो गई थी, जो भर्ती करवाई गई थी, एजेंसी जो होता है उसमें चयन किया गया था भर्ती करवा रही थी, उसकी कई सारी किरकिरी हो गई थी और कई सारे इसके मामले भी आए थे। ठीक है, तो सेंधमारी के चलते परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की ओर से कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है। मेन पर्पस यही है, भर्तियाँ सारी चीज़ें कन्फर्म है आनी है, लेकिन इसमें कोई एजेंसी रुचि नहीं दिखा रही है कि कौन सी परीक्षा जो होता है, मतलब कौन सी ये आए और करवाए एजेंसी। ठीक है, इस परीक्षा को तो मैं आपको बता दूं, मैंने आज इस ऑफिशियल वेबसाइट को अभी विजिट किया, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की है। आप देख सकते हैं, मैंने जो होता है विजिट किया था, ये वेडनेसडे की है, 29/11/2023 की है। 9/7
24 यानी 9:07:24 PM पर मैंने एक वीडियो अपलोड करने के कुछ समय जो होता है पहले ही इसको विजिट किया था। आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर नोटिस बोर्ड में क्या है कि यहाँ पर केवल इसकी सूचना दे रहे हैं, पदोन्नति की सूचना दे रहे हैं। यहाँ पर बात है उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पद पर पदोन्नति के संबंध में सूचना है, यानी आपके लिए कोई सूचना नहीं है। और ये 29 तारीख की न्यूज़ यानी आज ही की है। और ये 28 तारीख की न्यूज़ है। 28 नवंबर की न्यूज़ में क्या है, इसमें क्या है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के चयन वर्ष इतना दिया है रिक्तियों के सापेक्ष। ये एक्चुअल में विभागीय परीक्षा के संबंध में है, ठीक है। इससे भी आपका कोई नहीं है, जो नए रिक्रूटमेंट होने उसमें भी ये कुछ नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपकी 28/11/2023 की खबर थी। इसमें क्या था कि एक्चुअल में इसमें भी विभागीय ही है। इसमें क्या है, इसमें भी विभागीय परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि इन अपडेट को लेकर कि यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर तो कुछ नहीं है, ओके। तो ये मान लीजिए कि न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसके थ्रू आप सभी बहुत लोगों ने इसमें अपडेट दिया था। मैं भी अपना जो था पॉइंट इसमें रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो सकता है, हालांकि इसके पहले भी मैंने इस पर वीडियो कवर किया था और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर पड़ा होगा, ठीक है। तो लेकिन उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी जो होता है ज़्यादा इनमें सीरियस लेने की बात नहीं कि एक्चुअल में कह क्या रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 62,000 के आसपास जो होता है भर्तियां आनी एकदम तय हैं। 52,000 के आसपास क्या है, कांस्टेबल की हैं। और यानी आपकी वैकेंसी कौन कौन सी आनी प्रस्तावित है, फर्स्ट है कांस्टेबल है, ओके। नेक्स्ट एसआई भी आ सकती हैं, रेडियो संवर्ग में भी आ सकती हैं, कई सारी और भी वैकेंसियाँ आई हैं। कुछ तो सुनने में आ रहा था जो फायरमैन वगैरह की भी आने वाली हैं। तो अभी जब वो आ जाएंगी, पूरा डेटा जब कंफर्म हो जाएगा तब जो होता है, हो सकता है अगर कोई और भी इसमें नए पद जोड़े जा रहे हैं तो 62 से प्लस में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये इस समय तो फिलहाल ये डिले ही होगा, ठीक है। तो डिले होने का मतलब है कि आप यूपीपी जो वैकेंसी आनी है, यूपीपी में आप चाहे एसआई के ले लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो एसआई के पद ले लीजिए, एसआई के पद ले लीजिए, जो भी इसमें प्रस्तावित हैं वो आने पर कंफर्म पता चलेगा। लेकिन ये जनवरी या फरवरी तक डिले होने की पूर्णतः उम्मीद मुझे लग रही है। यहाँ की बता रहे हैं दिसंबर के लास्ट सप्ताह में जो होता है टेंडर कंफर्म हो जाने की उम्मीद है। क्या होगा इसमें जो होता है, नोटिस जारी हो जाएगी। अभी जो होता है इसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं अगर आपकी हाइट अगर कंप्लीट है 170, ओके भाई, 168 तो यूपीपी में लेते हैं और एसआई में भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका 168 से काम बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 170 तक आपका होना चाहिए। तो 170 आपका होना चाहिए किसमें, अब मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि क्या है, फॉर्म भी आ गया है और एप्लीकेशन इसमें जो होता है फुलफिल हो रहे हैं, आप कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट है, ये क्या है, इसका अल्टरनेट है, आप देख सकते हैं इसको तब तक के लिए, ठीक है। और अगर आप यूपीपी के लिए ही हैं, आप भाई 170 आप क्राइटेरियन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, 170 आप क्राइटेरियन नहीं कंप्लीट, 160 ही आपकी है हाइट, तो आप यूपीपी में के क्या कर सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को और मेंटेन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। हालांकि इसमें जो होता है पेपर भी अच्छे लेवल का अब आने लगा है। स्टार्टिंग से अगर अब देखा जाए तो इसका लेवल जो होता है अप हुआ है पेपर का, ओके। पहले क्या था, थोड़ा इजी आता था, आप इसमें देख सकते हैं जो कि इंडिया लेवल का है। तो एसएससी जीडी को आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप इसकी जो होता है शारीरिक दक्षताओं को अगर पूरा कर रहे हो। इसमें अगर आप यूपीपी, तो आप भली भांति आपको पता होगा कि इसकी हाइट चेस्ट जो भी है आप इसमें मेजरमेंट है, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट इसका आप एलिजिबिलिटी को जो शारीरिक दक्षता के ऊपर है, फिजिकल एलिजिबिलिटी, उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो न्यूज़ है वो जो होता है, अगर जनवरी या फरवरी तक अगर आपको वेट करना पड़ जाए तो तब तक ये जो होता है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो जाने की उम्मीद है, ठीक है। अगर ये फॉर्म आए उसके बाद आपको टाइम तो दिया ही जाएगा, 2 से 3 महीने या 3 महीने 4 महीने ऐसे टाइम लग जाता है, कभी कभी तो और ज़्यादा डिले हो जाता है। तो आप एसएससी जीडी को तब तक के लिए प्रेफर कर सकते हैं अगर आप पुलिस कांस्टेबल की नई तैयारी या एसआई की नई तैयारी करना चाह रहे हैं उस समय के लिए, अगर आप पूरा कर रहे हैं तो। अब मैं आपको बता दूं,
अब ये भर्ती जो डिले हो रही थी, इनका जो होता है रीज़न इन्होंने बताया है कि टेंडर में जो कोई रुचि नहीं दिखा रही थी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो होता है यूपीएसआई, थोड़ा इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, यूपीएसआई और एएसआई, इन दोनों परीक्षाओं में काफ़ी जो होता है इसमें बच्चों को निराशा भी हाथ लगी। कुछ तो ऐसे बता रहे थे कि इसमें जो होता है घनघोर तरीके से नकल हुआ, कहीं तो पकड़े गए, और ये जो होता है जो इसने करवाया था एजेंसी ने, उसकी काफ़ी किरकिरी हो गई। ओके, तो जो एजेंसी कंडक्ट करवा रही थी ये परीक्षा, उसकी काफ़ी जो होता है इसमें किरकिरी हो गई। अब बात आती है कि वो तो लेगी ही नहीं लेगी, ठीक है। वो इसके पहले अगर मैं बात बताऊं, वो जो इसमें कंपनी ले रही थी करवाने के लिए, वो लिया भी था उसने, और वो जो होता है इसके पहले का अगर उसका डेटा देखा जाए तो वो जो होता संदिग्ध के दायरे में था, क्योंकि इसके पहले राज्यों में जहाँ भी उसने परीक्षा कंडक्ट करवाई वो जो होता ब्लैक लिस्टेड हो गई थी। ठीक, चाहे मध्य प्रदेश हो या और भी स्टेट हैं, वो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा उसका और भी स्टेट में है, लेकिन वो ब्लैक लिस्टेड थी, वहाँ पर उसको अलाउ किया गया। ठीक है, तो और जो कंपनियां हैं, ताकि यहाँ पर ऐसे ऐसे जो होता है अपनाए जा रहे हैं तरीके नकल करने के लिए, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम हैक कर लिया जा रहा है। तो इस तरह की जो होता है सुनने में आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनने में आ रहा है कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे कंपनियां अपने आप को जो होता है अपनी साख को मेंटेन करने के लिए, नहीं मैं नहीं करवाऊंगे, ठीक है, इस तरह की, तो ये जो होता है बच रही हैं। हालांकि ये मैं अगर एक्चुअल इसमें जो है अपनी स्पष्ट बातों में अगर कहूँ, तो ये जो होता है टेंडरबाजी की प्रक्रिया है। क्या है? टेंडरबाजी की प्रक्रिया। वरना आप गवर्नमेंट का भी काम बनता है कि जो होता है इसका जो होता अनुकूल माहौल उनको उपलब्ध कराएं, उनको अनुकूल माहौल इसका उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि जो होता है कंपनियां इसमें जो होता है अपनी दिलचस्पी दिखाएं, और जो होता है अब तक के टेंडरबाजी की प्रक्रिया से बाहर निकलें और परीक्षा कंडक्ट करवाएं। ठीक है, तो फिलहाल की यही अपडेट थी, मैंने सोचा आप सभी को बता दूं, और आप सभी के लिए अल्टरनेट भी मैंने आपको एक सुझाव दिया है। हालांकि आप भी अगर इससे हैं तो आप भी कोई चीज़ें पता होंगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक प्रेफरेंस है कि आप इसमें जो होता है कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।